तो आज हमारे बीच में एक बच्चा है जो अभी एक सरकारी सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, उनके पेरेंट्स हैं। तो हम उनसे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या फ़ायदा होता है सैनिक स्कूल में, कैसे बच्चा ग्रो करता है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। अब बेटा, क्या नाम है आपका? सर्वस्व। सर्वश्य। अभी कौन से सैनिक स्कूल में आप पढ़ रहे हैं? सैनिक स्कूल सतारा। सैनिक स्कूल सतारा। आपको पता भी देश के जो टॉप 5 टॉप 10 सैनिक स्कूल में आता है। इससे बड़ा तो स्कूल है नहीं, महाराष्ट्र में तो सबसे बड़ा स्कूल है ही। अच्छा सर्वश्य, अभी आपके जो आपका जिला कौन सा, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं यूपी में गाजियाबाद के रहने वाला गाजियाबाद में। तो गाजियाबाद में भी अच्छे अच्छे स्कूल थे। आपके पहले स्कूल में कौन से में पढ़ते थे आप? हूँ। मैं एलेनॉस पब्लिक स्कूल। एलेनॉस पब्लिक स्कूल में। और अब आप, वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल था एक, हाँ। और अब आप सतारा सैनिक स्कूल में चले गए, ठीक है। तो अब क्या डिफरेंस आपको, पहले सबसे पहले बताओ, मन लग गया आपका वहाँ पे? हाँ। कितने दिन हो गए आपको वहाँ पढ़ते हुए? 1 महीना। 1 महीना हो गया। देखो भाई, मैं बता दूं, सबसे पहले बच्चा ऐसा तो है नहीं कि वहाँ अपने आप ही चला गया। जो इसमें जो पहल होती है वो इनके पेरेंट्स ने एक प्रयास किया, इनकी मदर ने, फादर ने, ये 1 साल पहले यहाँ पे आए कि सर हमें बच्चे को कोचिंग करानी है। इन्होंने उसकी यहाँ पे एडमिशन कराया। हमने फिर उसमें प्रयास किया और बच्चा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद ये नहीं है कि बच्चा ठीक है अपने आप ही चला जाता है। फीस जमा होती है भाई, सैनिक स्कूल की फीस जमा होती है 2 लाख रुपए के। सर कितना खर्चा आ गया हो सर? तकरीबन 2 लाख रुपये आ गए सर। 2 लाख रुपए खर्चा टोटल लग गया होगा। 2 लाख। तो इसमें मेडिकल वगैरह आना जाना भी होता है जी, मेडिकल वगैरह भी आना है। तो सर दिक्कत तो आती है, थोड़ी सी आती है दूर, बट इसका अगर फ्यूचर अगर हम देखें, बिगर पिक्चर देखें, तो फिर ये छोटी मोटी दिक्कतें देखो दिक्कत सर, देखो मैं एक नहीं, आप रखो सर, मैं थोड़ा सा एक पेरेंट्स की तरफ से सर। देखो, एक तो बात ये है कि सारी दिक्कत आप क्या कह दो कि भाई ठीक है छोड़ो यहीं पढ़ा लेते हैं। एक तो वो आपके भी दिमाग में आई होगी बात, तो जी आती है। मैं जब मैडम फाइनेंशियल दिक्कत आती है तो आती है कि एक काम करें, कहाँ इतनी दूर भेजेंगे, वो आपके भी पास आई होगी। जी बिल्कुल आती और फिर भी लेकिन आपने वहाँ गए, फिर मतलब ये कैसे अपने आप को समझाया, कैसे? नहीं, हमने सोचा सर जो चीज़ हम अपने जीवन में नहीं कर पाए, जी जी जी, तो और जो फेस हम कर रहे हैं, राइट। अगर आज ये सोच लें कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हम इसको आगे ना पढ़ा पाए, हाँ। तो ये भी अपने बच्चों के लिए वही सोचेगा, राइट। तो हम अभी थोड़ी सी हाँ, जो भी कंडीशन हो वो झेल लें, हाँ। और इसे अच्छी जगह पे डाल दें, तो Right. ये कम से कम अपने आने वाली जनरेशन को तो अच्छा कर जाए। और मुझे आप एक बोल, जैसे आप पब्लिक स्कूल में गाजियाबाद में पढ़ा रहे थे, अच्छा स्कूल था वो भी, जो है ना इंग्लिश में, है ना। और अब ये वहाँ चला गया, तो यहाँ पे क्या क्या समस्याएं आप देख रहे थे, जैसे इसके साथ आप कर रहे थे? एक्चुअली क्या होता है कि इन स्कूलों में क्या होता है हाँ। कि वो जितने आपके बुक्स में है उतना पढ़ा दिया। 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन पढ़ा दिए, बेसिक हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए। डीप नॉलेज जो होती है, जैसे एनसीईआरटी वाली की डीप नॉलेज, एनसीईआरटी है तो, हाँ, एनसीईआरटी वाले की डीप नॉलेज और प्रैक्टिस क्वेश्चन की, और वो समझाने का तरीका, उसमें डिफरेंस आ जाता है। और मैं ये भी देखता हूँ कि भाई यहाँ पे तो आप देख रहे होंगे, जैसे आपने करा दिया, सारा दर्द पेरेंट्स का ही रहता है। हाँ, मानो किस बात को भाई, एक बात ध्यान रखना, आप पब्लिक स्कूल में लेके चले जाओ, सबसे पहले कहेगा कि कमी उनकी हो तो सबसे आप नहीं घर पे सही रखते, मानोगे नहीं मानते, आप घर पे क्यों नहीं पढ़ाते, आपने डायरी क्यों नहीं मेंटेन की, ये हमारी सारी रिस्पांसिबिलिटी। हाँ, सारी आपकी, पैसे आपके हैं, लेकिन पीटीएम में क्यों नहीं आए, आपने घर पे गाली देनी सिखाई होगी, जिस सारे के सारे आप देख लेना, सारा का सारा ब्लेम जो है उन पे रख दो। मतलब भाई मैं ये बता रहा हूँ, इनकी तरफ से मैं भी वो अपनी अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि इससे पहले कोई रिजल्ट की पढ़ाई की बात करे, उससे पहले एक इतना बड़ा टोकरा जो है समस्याओं का लाद दो उसको, ठीक है। और ज्यादा कहे कि भाई ठीक है अपना, आपको पता है पब्लिक स्कूलों में सर भीड़ लगी रहती है ना। अच्छा, इसके अलावा में और भी समस्याओं की भी बात होती है, मतलब इधर उधर की चीजों में बच्चा पड़ा रहता है, लगातार मोबाइल चलाता है, दुनिया भर की चीजें। मोबाइल आज की डेट में सर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए, वो है मोबाइल। मगर हमने मोबाइल छोड़े नहीं कि बच्चे ने पकड़ ली, और वो उसी में फिर वो बिजी हो जाता है। पहले तो इसका दिमाग उतने में ही एक स्क्रीन में ही सीमित हो जाता है। दूसरा आंखें जाती। तीसरा सोचने समझने की जो शक्ति होती है, जो खुद से बच्चा क्रिएटिव माइंड हो सकता है, वो सर मैं ये भी इसमें इसी में बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने हमारे यहाँ पे भी मैंने बच्चों को कुछ को लैपटॉप वगैरह अलाउ कर रखे हैं। अब होता क्या है, जैसे ही उनको सवाल दें
मैंने 3-4 बार पकड़ा उन्होंने, मैंने कहा भाई सवाल को लाओ करके, तो मैंने जाके देखा बच्चा कंप्यूटर पे सर्च करने लग रहा है। मैंने कहा भाई सवाल तुम्हें दिया था, मुझे जेमिनी से जीपीटी से नहीं चाहिए ये, अरे सवाल तो तुझे चाहिए, तेरा दिमाग कहाँ गया। तो फिर सर मैं देखता हूँ अब घर पे तो यही होता है, घर पे तो बच्चा कुछ करता ही नहीं, वो तो जीपीटी में डालता है आंसर ले लेता है, अब मेरा तो तैयार हो गया। हाँ, है ना? मुझसे प्रॉब्लम ये है कि जो जिसको नॉलेज होनी चाहिए बेसिक खुद से पढ़ के, हाँ हाँ पहले जैसे हम पढ़ते थे, लर्न करते थे, फिर लिखते थे, हाँ हाँ ताकि हमें याद हाँ, रहे कि राइट नहीं राइट याद राइट रहे। राइट, हाँ अब वो तो सिचुएशन ही नहीं रही, अब तो बता दिया, हम लिख लिए, जी जी, खुद से तो पढ़ा ही नहीं हम। खुद से तो पढ़ाई नहीं है। तो नहीं सर देखो भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने पेरेंट्स की एक बेसिक सी बात मैंने ले ली है, और किस तरह से मेहनत होगी। अभी भाई 2-2.5 लाख रुपए सालाना लगते हैं, लेकिन जब आप 12वीं तक देखोगे, मुझे लगा सर बराबर हो जाता है जब बच्चा यहाँ पे घर पे रह के एक नशे का शिकार हो जाए, इतने रुपए का और नशा कर जाता है, जितने रुपए का मुझे आज की डेट में मैं देख रहा हूँ सर, मैडम 20-20 हज़ार रुपए 30-30 हज़ार रुपए नशे कर जाता है। हाँ ये होता है जी। वो भी तो है सर कि मान लीजिए नशा भी नहीं कर रहा हो, बट लाइन ही अलग हो गई हो, हाँ, बच्चा हाँ संगत अलग हाँ, संगत में पड़ गया हो, पढ़ने लिखने से हट गया हाँ, उसका हाँ, दिमाग, तो फिर सर वो जिंदगी भर कभी नहीं बन पाए। राइट राइट। और दूसरी सर मैं एक बात भी मैं भी समझ, अब आप एजुकेशन से तो टेंशन मुक्त रहते होंगे। हाँ देखो भाई, एक टेंशन आती है, मैं कह रहा हूँ चलो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, लेकिन एक टेंशन सबसे बड़ी जो रहती है, चलो भाई पढ़ाई तो बच्चे की हो रही है, रात को नींद तो अच्छे से आती है। बिल्कुल सर। चलो सर ये बहुत है, अभी मैं इससे कुछ इन्फॉर्मेशन लूंगा। अब बेटे आप ये बताओ जरा मुझे कि सर ने भी बात करी, तुम्हारे फादर ने बात करी संगत, अब तुम्हारे यहाँ वाले दोस्त भी थे और वहां पे भी दोस्त बन गए होंगे, हाँ है ना? मतलब क्या अब कौन कौन से राज्य के दोस्त बने तुम्हारे, ये बताओ मुझे। मेरे दोस्त बने कुछ तेलंगाना के, हाँ कुछ महाराष्ट्र के, ओके, कुछ यूपी के। और यूपी के। अच्छा, अब जो तेलंगाना वाले हैं वो अंग्रेजी में बात करते हैं, तेलुगु में, हिंदी में कैसे बात होती है उनकी? जिन्होंने हिंदी सीखा है हाँ हाँ, वो हिंदी और तेलुगु वो हिंदी में बात करते हैं, और जिन्होंने सिर्फ तेलुगु सीखा है तो उनके साथ मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हो। अच्छा, और तुम भी कुछ सीख रहे हो वहाँ पे, मराठी वगैरह पढ़ रही है, कुछ हाथ लग रही है मराठी? हाँ थोड़ी बहुत मराठी आई। थोड़ी बहुत मराठी, अभी 7 साल है भाई, आराम से सीखेंगे तो लगता है तुम 1-2 भाषा और भी सीख जाओगे जब 6-7 साल कंप्लीट करोगे, लगता है? हाँ हाँ, 1-2 भाषा और सीख जाएगा तो ये अपने आप में एक रोजगार हो गया। मैं बता दूं भाई, देखो एक रोजगार हो जाता है ये अपने आप में, एक भाषा सीखना। अच्छा, ये जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पे तुम भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे, वहाँ पे भी अब तुम पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम ही है सारा, वो भी हाँ एनसीईआरटी की किताबें हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब क्या मतलब तुम्हें लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा क्या टीचर का लेवल वगैरह क्या अंतर दिखाई देता है तुम्हें? टीचर का मतलब वहाँ पे लेवल होता है कि जो अगर चैप्टर खत्म भी हो गया हाँ हाँ, तो उसका और डीपर इंफॉर्मेशन बताएंगे ओके, कि क्या कहते हैं, मतलब जो ये थे इन्होंने ये काम किया था, हाँ हाँ, उनके बारे में और डीपर चीज बताएंगे। अच्छा, जो ये तुम्हारे जो ये होते हैं इंस्ट्रक्टर होते हैं, जैसे प्रिंसिपल सर हैं या इसके अलावा में पीटी टीचर है या और भी सब्जेक्ट टीचर है, वो कैसे, मतलब उनमें तुम्हें एक अलग चीज नजर आती है, उनमें डिसिप्लिन वगैरह कुछ दिखता है उनका? हाँ अच्छा, तो प्रिंसिपल वगैरह मोटिवेट करते हैं तुम्हें, बताते हैं? हाँ, प्रिंसिपल सर मतलब आते हैं स्टेज पे और बताते हैं मतलब हम लोग को कुछ चीज, मतलब हमारा स्कूल मतलब किस चीज में मतलब फाइनल्स में गया है, या हमारे स्कूल में कौन कौन हमारे सीनियर जो एनडीए क्लियर किए उनका रिटन एग्जाम, वो सब बताते हैं। राकेश रोशन भी तो सतारा सैनिक स्कूल से के एलुमनाई है ना, राकेश रोशन? हाँ हाँ ना, ये भी है। चलो इनको पता नहीं होगा, वहाँ पे लिखा हुआ है, उनके साइट पे देखेंगे। अच्छा बेटे ये बताओ जरा कि जैसे सुबह कितने बजे उठ जाते हो? 5:30 पे 5:30 पे पीटी वगैरह के लिए चले जाते हो, है ना? और कितने बजे तक पीटी होती है, फिर ये एक्सरसाइज वगैरह होती है? 6 बजे से लेके 7 बजे तक। 5:30 पे जाते हो, काउंटिंग वगैरह होती होगी, 6 से लेके 7 बजे 1 घंटे तक वो पूरा शेड्यूल रहता है। फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं, सब हाउसेस पे जाते हैं, और हाउसेस पे जाते फिर नहा धोकर फिर अपना ड्रेस पहन के फिर वो ब्रेकफास्ट के लिए जाना है। ब्रेकफास्ट हो जाता है। फिर क्लास कितने बजे से चालू होती है? फिर क्लास हमारा स्टार्ट हो जाता है 9 o'clock से। 9 o'clock से क्लास स्टार्ट, और फिर वो क्लोज कब होती है? फिर वो क्लोज हो जाती है 2:30 से। 2:30 से होती है। फिर आपका लंच वगैरह हो जाता है।
ठीक है, लंच के बाद फिर आपका क्या होता है उसके बाद में? लंच के बाद फिर हमारा पर्सनल टाइम रहता है, ओके। जिसमें सीनियर को अगर फॉलो इन लेना रहता है तो फॉलो इन करते हैं। फॉलो इन मतलब ये क्या है? फॉलो इन मतलब हुआ कि जो मतलब हमारा बैच है, हाँ हाँ, उनको एक साथ इकट्ठा करा दे। ओके ओके। अच्छा अच्छा, ठीक है, उनको इकट्ठा काउंटिंग वगैरह जो भी है। हाँ। अच्छा, फिर इसके बाद में गेम्स पीरियड कब होता है? गेम्स पीरियड 5 o'clock से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, 5 o'clock में उधर जाके सारे हाउसेस को हाँ हाँ, मतलब ड्रिल स्केल में जाना रहता है। अच्छा, उसमें हो जाता है। फिर आपका शाम को फिर डिनर वगैरह होता है। और लाइट ऑफ कितने बजे होती है? लाइट ऑफ 10:30 पे। 10:30। तो रात वगैरह में भी क्लासेस चलती हैं? रात प्रेप टाइम रहता है, डिनर से पहले रहता है, डिनर के बाद हाँ, 10:30 तक रहता है। 10:30 तक रहता है। अच्छा, ये नोट्स वगैरह बनाते हैं, जैसे तुम्हें मान के चलो होमवर्क वगैरह देते हैं और सवाल सॉल्व करते हो तुम, हाँ। तो वो कैसे करते हो तुम? सवाल सॉल्व करते तो मतलब खुद से करते हैं, अगर नहीं आता है हाँ हाँ, तो बैचमेट से पूछते हैं, अगर बैचमेट से नहीं आता है हाँ। तो अपने सीनियर से पूछ लेते हैं। हाँ हाँ, देखो सर, मैं वही बात बता रहा था ना। अब ये तो देखो, यहाँ तो इन्हें खुद करना पड़ेगा या फिर उसके पास जाना पड़ेगा, लेकिन वहां वाला वो अब क्या होता है, बच्चा घर पे क्या करता है, वो चैट जीपीटी में डालता है सबसे पहले, 1 सेकंड में खत्म, अपने दिमाग में उसके जीरो जाता है, कॉपी में बिल्कुल अच्छा रहेगा वो, लेकिन वो दिमाग में के मामले में फिर वो मामला हो जाता है। चलो सही है, ये बता। अच्छा, ये हो गया। अब ये बताओ, जैसे कि अभी तुम मन तुम्हारा लग गया वहाँ पे। अब हाँ। अब शुरुआत में क्या चैलेंजेस आए थे? क्योंकि एक बच्चा शुरुआत में सैनिक स्कूल में जाता है तो बहुत सारे चैलेंजेस है। एकदम से लगा था तुम्हें कि नहीं मैं कहाँ गया? पहले लगा था कि स्टार्टिंग में कि कितने डिसिप्लिन में कैसे रहे, हाँ क्या वहाँ का रूल क्या है, हाँ हाँ। तो वो सब पहले। अच्छा, तो लेट वगैरह हुए होंगे शुरुआत में, तो उठ भी नहीं पाया था या हो गया था कुछ? उठ गया था। उठ गया था, क्योंकि देखो भाई, यहाँ से भी तैयारी करके क्या था, एक उस माहौल में गया भी था थोड़ा सा, घर से बाहर रहने के। अब फिर कई बार क्या होता है, बच्चा डायरेक्ट ही जाता है ना, तो वैसे ही फंस जाता है। यहाँ पे एक बार वो कोचिंग में रह लेता है तो उसका 20-30% वो यहाँ ले लेता है, बाकी वो वहाँ से। अच्छा बेटे बताओ, फ्यूचर में क्या टारगेट तुमने, अपना करियर जो तुम्हें है उसकी एक, मैं ये तो नहीं कहूँगा क्लियर पिक्चर बन गई होगी, अभी तो बहुत सारी है, लेकिन एक चीज हल्की हल्की सी आपको लगने लगी होगी, मुझे यहाँ भविष्य में सर मैं इस तरह कर पाऊंगा, क्या लग रहा है? कि मेरा जो करियर रहेगा एयरफोर्स में जाने का। एयरफोर्स में जाने का, तो उसके लिए आपने मतलब एयरफोर्स ही क्यों चुनना चाहते हो आप? एयरफोर्स में कि क्या कहते हैं, मैं एयरफोर्स में इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि जो हवाई हमले होते हैं हाँ। पाकिस्तान के बॉर्डर से, तो उधर से प्रोटेक्ट कर पाओ अपने देश से। ठीक ठीक, देखो भाई, देखो ये एक मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें होती हैं। देखो धीरे धीरे मैंने शुरुआत में बताया था कि वो क्लियर पिक्चर, धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। एटलीस्ट पता चल गया अभी एयरफोर्स में जाना है। अभी ये बच्चा वहाँ पे देखेगा, 6-7 साल उनके बीच में रहेगा, फिर वो सारी चीजें पढ़ाई करेगा, इसका मेंटल लेवल बनेगा उस हिसाब से, फिर इसको समझ में आएगा कि हाँ मुझे कैसे जुड़ना होता है। ये चीजें होती है, ये माहौल से ही सारी चीजें होती है। तो वहाँ पे एयर जो तुम्हारे प्रिंसिपल है वो कौन से उससे है, मतलब कौन सी उससे, आर्मी से? नेवी से प्रिंसिपल। वो नेवी से है प्रिंसिपल। ठीक ठीक ठीक। और इसके अलावा में जो अदर स्टाफ है वो भी आर्मी से है, कैसे है? वाइस प्रिंसिपल आर्मी से है। आर्मी से है। देखो नेवी के भी लेफ्टिनेंट हो गए, आर्मी के भी हो गए। हाँ हाँ। और एडम ऑफिसर एयरफोर्स के, वो एयरफोर्स के एडमिन ऑफिसर। ठीक है भाई, देखो इस तरह से चीजें अच्छा वो होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे है बेटा। और अच्छा, न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते होंगे? न्यूज़पेपर मिलते हैं। न्यूज़पेपर मिलते हैं। तो मराठी में आते हैं, किस में? इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में आते हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, और आपका नोटबुक वगैरह आप सारी प्रॉपर अपना, आपको जो जहाँ पे सामान आप रखते हो, बेड पे जहाँ पे रखते हो वो सामान होगा आपका रखने का, टैची वगैरह कुछ इस तरह का आपको लॉकर मिला होगा? लॉकर मिला है, तो लॉकर में जो रहता है उनको भी एक स्पेसिफिक जगह दिया हुआ है। अच्छा, कि इस चीज को यहाँ पे रखना है, इस चीज पे रखना है। तो डिसिप्लिन तो देख रहे हैं आप, पूरा होता ही है डिसिप्लिन भाई। और देखो सर, अल्टीमेट तो गेम डिसिप्लिन का है। आज की डेट में मुझे लगता है कि अगर किसी बच्चे के अंदर घर पे भी डिसिप्लिन है तो घर पे भी उसे कोई कामयाब होने से होंगे, लेकिन वो कर नहीं पाता, वो माहौल नहीं बना पाता, उस चीज़ में अटक जाता है। और बेटा सही है, बहुत अच्छा है, खुश हो आप, बढ़िया है। पता है भाई, पेरेंट्स भी पैसे लगते हैं, चीज़ें उनका भी कष्ट तुम्हें दिखाई देता है कि अपना ठीक है मजे हैं? दिखाई देता है। दिखाई देता है, चैलेंज दिखाई दे रहा है ना उनका भी। देख ले भाई, इतने दूर तक जाते हैं गाजियाबाद से। देखो मैं तो साफ कहता हूँ भाई, इनके पास भी एक तरीका था, घर के बराबर में एक स्कूल था, अपना कह देते इनको बेटा इतनी दूर तो कोई फायदा नहीं है। सर मैं एक झूठ वाली बात बता रहा हूँ, आप चाहे तो कर देते। आप कहते कि बेटा इतनी दूर कहीं में परेशान हो, कुछ नहीं होता सैनिक स्कूल में, वहाँ पे तो टॉर्चर होगा, सीनियर टॉर्चर करेंगे, तुम्हें ये करेंगे, दुखी करेंगे। लेकिन उसमें क्या होता, आप सारी समस्याओं से तो बच जाते, लेकिन मुझे लगता है भविष्य में सारी समस्याओं में ये लिपट जाता।
ये भी एक तरीका है भाई, देखो ये भी एक तरीका। अपनी बात को मैं अभी आपके सामने बैठा बैठा ही सैनिक स्कूल के 50 अवगुण बता दूंगा, ठीक है, और आप किसी में निकाल लो अवगुण बैठने के। लेकिन भाई बात ये है कि अवगुण तो मैं आप जिसमें चाहो उसमें निकाल लो सर, लेकिन जब आप उसको अच्छाई में ढूंढने जाओगे तो आप पाओगे कि ओवरऑल आपके बच्चे के लिए क्या बेनिफिशियल है। जैसे इस बच्चे के लिए हमने भी देख लिया, सारी चीज़ देख ली हमने, गाजियाबाद के एक स्कूल में भी देख लिया, नॉर्मल बेड आप देख लो आप, लेकिन वहाँ से अब मैं देख रहा हूँ और मुझे सर्वश्रेष्ठ अब तुम्हारी फिटनेस लेवल में एक अंतर नजर आ रहा है ना? यस सर। तुम्हें भी लग रहा है कि अंदर से पहले में और अब में तुम्हारी फिटनेस लेवल में क्या सोए से रहते थे क्या पहले? यस है ना, सुस्त रहता था ना, अब एक्टिव रहता है ना। हाँ Yes, sir. देखो ये वाली बात है, मैं खुद बता रहा हूँ, मुझे पहले में देखो और इसको अब में देखो, थोड़ा सा एक वो अलग, क्योंकि अब लगातार एक्सरसाइज होती है, बच्चा दौड़ता है और सारी चीजें करता है। अच्छा, खाने पीने में ऐसा फास्ट फूड वगैरह तो नहीं चलता ना? फास्ट फूड नहीं है। हाँ, जो भी सर देखो ये भी दूध मैं तो सर बच्चे आते मैं देखता हूँ, मैं तो वो जितना ऊपर से इतने नीचे से पेट कहीं और सारे 3-4 स्ट्रक्चर से बन जाते हैं ना वो सर वो घर पे अब वो कंट्रोल भी नहीं कर सकता, ये चीज़ें तो होती है। चलो बहुत अच्छा रहा बेटे, बहुत बढ़िया, अपना अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहना। ऐसा नहीं है कि किताबी कीड़ा ही बनना है, ठीक है, अपना बैलेंस बना के चलना है। हम सब बैठे हैं, देखो भाई ये एक खुशी का पल होता है। हमने पेरेंट्स से भी बात करी, उनके मन की जो बात एक्चुअल होती है, रियल होती है, प्रैक्टिकल होती है, हम उसी को देख रहे हैं। हमने बच्चे से भी बात करी, इसको भी अपना भला दिख रहा होगा, इसलिए दूर पड़ रहा है और सारी चीज़ें। सर आपका कुछ कि आपको मतलब कोई भी कभी कभी लगता हो कि नहीं मैंने वहाँ भेज दिया इतनी दूर, ऐसा लगता है इस तरह? लगता है बच्चा है ना, हाँ जी, बच्चा तो लगता है कि मैं यहाँ हूँ, हाँ ये हाँ कैसे हो। जी जी हाँ सर, ये बताओ सर, इतनी दूर आप बच्चा मम्मी आप कर रहे हैं, ठीक, आप इकलौता बच्चा आपका ही? नहीं, बेटी है एक। बेटी है, ठीक है, तो मतलब लगता है कि भाई इतनी दूर भेज दिया बच्चा? हाँ, कभी कभी लगता है कि क्यों भेज दिया। हाँ हाँ हाँ, बट फिर हम वही सर, हाँ जब फ्यूचर देखते हैं तो लगता है कि अगर अभी नहीं, आज नहीं निकलेगा तो ये 12वीं के बाद निकल जाएगा। 12वीं के बाद निकल जाएगा, 12वीं के बाद तो मुझे छोड़ के ही जाएगा, या कहीं अपना नौकरी करेगा, जॉब करेगा, या कहीं हायर एजुकेशन के लिए जाएगा। हाँ, स्ट्रगल करेगा ज्यादा और फिर भी तो उस समय भी छोड़ के ही जाएगा। बिल्कुल, अभी छोड़ के जाए, 12वीं के बाद हम इसके साथ रह लेंगे। राइट राइट राइट, ये बात है। 12वीं के बाद हम इसके साथ रह लेंगे, नहीं नहीं, ठीक ठीक ठीक। तो वो वाली है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है सर। बाकी जो हमने सोचा अपने बच्चे के लिए, मेरे हिसाब से हाँ हाँ, वो बेस्ट डिसीजन है इसके लिए। आगे ये अब जैसा करे। नहीं वो तो मैं कहता हूँ सर, वो तो मैं देखो, वो तो मैं भाई कहता हूँ एक बात और सुनो जरा, ये भी बता दूँ इसमें भी मैं ये कहता हूँ, जो बच्चा सैनिक स्कूल का पेपर निकाल लेता है, मिलिट्री स्कूल का पेपर निकाल लेता है, वो क्लरिकल कैडर की कम से कम या ऑफिसर कैडर की जॉब उसकी जेब में होती है, उस वाली में, ऊपर वाली में रखे रहता है उसको, ठीक है, चाहे आप चेक कर लो। और किसी को अगर भ्रम हो तो एक बार पेपर दिलवा लो बच्चे से, वो तो निकाल देगा। ये अभी भी मुझे पता है, ये फटाक से ही पेपर निकाल देगा कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब का, जिसके लिए सर जूते घिस जाते हैं। 12वीं के बाद मैं देखता हूँ पेरेंट्स के कांस्टेबल के लिए जूते घिस जाते हैं कि मेरे वाले की भर्ती में कहीं लग जाए, इस भर्ती में हो जाए, 70,000 की यूपी पुलिस की भर्ती के लिए हो जाए, ठीक है, कहीं सोचता है कि अग्निवीर में हो जाए, जिसके लिए वो इतना लेवल अभी बन जाता है। ये भी एक इसका फायदा है। और बाकी तो उड़ान देखो, बच्चे की भगवान होता है, भाग्य होता है, सब चीज़ें होती है, मेहनत होती है, वो सारी उड़ान तय करती है। खैर चलिए, हमारा ये सेशन था, उम्मीद करता हूँ बहुत सारे पेरेंट्स को इससे बातें समझ में भी आई होगी, कैसे बच्चों के हैंड होल्डिंग करके चलनी है, कैसे उनको एक सही रास्ता पर लेके जाना है। जैसे हमारा बच्चा सर्वश्रेष्ठ एक उसको प्लेटफॉर्म मिल चुका है, जैसे ये आगे बढ़ रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ आगे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इसी तरह ही इसी राह पर लेके जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।